चलिए गुड। तो आज के सेशंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का सेशंस में हम लोग थ्योरम 7.2 से स्टार्ट कर रहे हैं और इस थ्योरम में हमें क्या समझना है? तो समझना ये है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इस थ्योरम को हम लोग यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे? तो गिवन इन्फॉर्मेशंस को लिखा है। थ्योरम में ही लिखा हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने पहले यहाँ पे लिख लिया है। गिवन इन्फॉर्मेशन कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हियर AB इज इक्वल टू AC एंड वी हैव टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है। सो अब हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे जो AD है, यहाँ पे हियर AD is angle bisector of एंगल ए का AD क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। और इसी एंगल बाइसेक्टर के कारण ये जो ट्रायंगल हमारे ABC है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये दो पार्ट क्या बना रहा है? बेसिकली दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं। सो इन दोनों अलग अलग ट्रायंगल को आप अगर कंपेयर करो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या पाओगे आप कि ABD ट्रायंगल का AB वाली जो साइड है वो ACD ट्रायंगल के AC वाले साइड के इक्वल है और ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन। अब क्या है, जो हमारा एक एंगल BAD है, एंगल BAD है, ये एंगल CAD के इक्वल होगा। क्यों इक्वल है? सिंस AD is angle bisector of एंगल A। ठीक है, इस कारण से हम लोग लिख सकते हैं BAD is equal to CAD। और दूसरा जो AD साइड है, इट इज कॉमन साइड इन द बोथ ट्रायंगल। सो हम लोग ने लिखा है कि ये कॉमन है। सो फ्रॉम साइड एंगल साइड congruence rule triangle ABD is congruent to triangle ACD and by CPCT we can write angle B is equal to angle C. So that's why in the theorem angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal. So किसी भी isosceles triangle के इक्वल साइड्स की अपोजिट एंगल भी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। तो ये थ्योरम हम लोगों ने 7.2 में समझा है। अब आगे बढ़ते हुए, हाँ प्लीज लिख लो आप लोग। आया ठीक है। सो इस प्रूफ को लिख लेना है सारे बच्चों को और फिर हम लोग एक थ्योरम और भी है 7.3 जो कि इसी थ्योरम का क्या है? कन्वर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए प्लीज, जल्दी लिखा करो। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, सिद्धार्थ और मोहित, आप दोनों ने लिख लिया है ये प्रूफ? नहीं लिखा है तो फटाफट आप लोग भी लिख लो। ठीक है, सारे बच्चे लिख रहे हो ना? हाँ, नहीं लिखोगे तो डांट पड़ जाएगी। अगर मैं चेक करूंगा क्लास के बाद और किसी की कॉपी ब्लैंक मिली तो आगे की बात बतानी नहीं है। हाँ ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। क्यों नहीं जल्दी लिखते हो? जल्दी लिख लिया करो, साइलेंस मेंटेन रखो। तो आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा थ्योरम है, ये थ्योरम है हमारा थ्योरम 7.3 है।
और ये क्या है, कन्वर्स है 7.2 का। अब ये थ्योरम क्या कह रहा है, इस थ्योरम में स्टेटमेंट ये कहता है हमारा कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, इसको भी प्रूव करना बहुत आसान है। इसका प्रूव अभी हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग इसको समझ लेते हैं। सो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, और इस ABC ट्रायंगल में हमारी दो एंगल आपस में इक्वल है। कौन सी दो एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है, तो एंगल B के जो अपोजिट साइड होगी AC और एंगल C के जो अपोजिट साइड होगी AB, ये आपस में इक्वल होगी। कब इक्वल होगी, इफ AB is equal to AC, no, if angle B is equal to angle C, ठीक है, then AB is equal to AC, AB क्या होगा, AC के इक्वल होगा। और इसको भी अगर हम लोग प्रूव करना चाहें तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक आप मीडियन ड्रॉ कर लेना। अब मीडियन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मीडियन अगर ड्रॉ करेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे या एंगल बाइसेक्टर ही